कड़ी में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी बकरीद मनाई जा रही है। ईदगाहों पर बकरीद की नमाज अता की जा रही है। इस मौके पर तमाम मौलाना और अन्य लोगों का कहना है कि ये त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। साथ ही इस मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। अमेठी, औरैया, लखीमपुर, कासगंज, पीलीभीत, मिर्जापुर, रायबरेली और सहारनपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नमाजी नमाज पढ़ते हुए अता कर रहे हैं और देश की खुशियों के लिए दुआ पढ़ रहे हैं। अमरोहा में तालाब में डूबकर 8 वर्षीय बच्चे की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में 13 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर में बेटे बहू से आहत दंपत्ति ने खाया सल्फास, पति की मौत और पत्नी की हालत गंभीर। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। खबर अमरोहा जिले से है, जहां 8 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले पर क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। हमारा तो मामला कुछ भी नहीं है भैया। अंकल जी ने निकाल के पुलिस वाले ने दिया, हमने पहचान के बता दिया कि हमारा भैया है, बस तभी ले आए इधर। हमको बोलते हैं इससे के मत लेके जाओ, तो हम नहीं लेके आते यहाँ पे, तो हम कब के दफना देते उसको, हमें क्या पता, हमारी तो गलती से आ गया यहाँ पे। आज दिनांक 6/6/2025 को श्रीमती फुलिया पत्नी भागचंद निवासी किशनगढ़ अमरोहा नगर द्वारा अवगत कराया गया कि उनका नाती कोहिनूर पुत्र शेरू, जो कि कल से लापता था, उसको उनके परिवारजन अमरोहा नगर व अन्य जगह तलाश रहे थे। कोहिनूर का शव वासुदेव मंदिर तालाब में मृत अवस्था में मिला है। मृतक के कोहिनूर के पोस्टमार्टम व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। यूपी के हमीरपुर स्थित पुरारा थाना क्षेत्र के बिलौटा गांव में गुरुवार देर रात छोटे बेटे ने पत्नी संग मिलकर अपने वृद्ध माता पिता से मारपीट की। इससे आहत माता पिता ने घर में रखी सल्फास खा ली। जानकारी होने पर भतीजा उन्हें पुरारा CHC ले गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई, जबकि मां का इलाज अभी भी चल रहा है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां 13 वर्षीय लड़की जानवरों को चारा डालने जा रही थी। इस दौरान गांव के 2 युवकों ने उसे जबरन घसीटकर झाड़ियों में ले जाकर छेड़छाड़ का प्रयास किया। परिजनों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कल्लू जलालपुर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके गाँव के 2 व्यक्तियों द्वारा उनकी नाबालिग 13 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई है। उक्त प्रकरण में थाना जलालपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी गणों की तलाश की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। संभल के शहर चंदौसी को सुंदर बनाने के लिए 35B रेलवे फाटक के पास रात्रि के समय उप जिलाधिकारी की अगुवाई में तहसील और नगर पालिका प्रशासन द्वारा JCB लगाकर अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि 3 महीने पहले ही सरकारी नक्शे के आधार पर नापजोक कर लाल निशान लगा दिए गए थे, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसकी वजह से प्रशासन को JCB लगाकर अतिक्रमण हटाना पड़ा। इस दौरान 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। यहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। 5-6 महीने पहले यहाँ पे एनक्रोचमेंट हटाने का अभियान चला था, जिसमें कब्रिस्तान की एक वॉल भी चिन्हित की गई थी और उस समय ही वॉल को हटा दिया था। स्थानीय लोगों ने खुद स्वयं संयोग से कब्रें नहीं हट पाई थी। रोड पीछे से बनते हुए आ रही है, करीब 25 मीटर चौड़ी यहाँ पे रोड है, तो उसमें कुछ कब्रें अवरोध बन रही थी। क्योंकि दिन में यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, क्रॉसिंग होने के चलते बहुत जाम लगता है, काम हो नहीं पाता है। नगर पालिका की टीम द्वारा अनुरोध किया गया था कि रात में यहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करा के काम कराया जाए। इसी के लिए हम लोग उपस्थित हैं और वो अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। कल से यहाँ खबर अमेठी जिले से है, जहां ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह अमेठी के जामा मस्जिद पर मुस्लिम समाज ने हजारों लोगों के साथ मिलकर नमाज पढ़ी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी करती रही और पुख्ता इंतजाम भी किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात भी किया गया था। का जो नमाज है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त ड्यूटियाँ लगाई गई थी। यहाँ जो ईदगाह कमेटी के लोग हैं, वॉलेंटियर्स हैं, व्यापार मंडल हैं,
और यहाँ के जितने भी संभाग लोग हैं सबने मिल करके और सबके सहयोग से बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। और आगे भी जो कुर्बानी इत्यादि के भी कार्यक्रम है वो सबसे अपील है कि सब लोग इसको जिम्मेदारी से और पूरे इंडिपेंडेंट तरीके से और जो शासन के गाइडलाइंस है, निर्देश है, उसका पालन करते हुए वर्तमान में जिले में जो बकरीद की नमाज हो रही है वो 50% से ज़्यादा निपट गई, सकुशल हो गई है। सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। बाकी लोगों की जो बची है वो भी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कोई भी खुले में नमाज नहीं पढ़ रहा है। शासन प्रशासन की सारी बातों को सभी वर्ग द्वारा माना गया है। सब औरैया जिले में ईद उल अजहा बकरीद की नमाज ईदगाह में संपन्न हुई। सुबह से ही सड़कों पर सिर पर टोपी लगाकर नए नए कपड़े पहनकर मुस्लिम समाज के लोग नजर आए और छोटे छोटे बच्चे भी रंग बिरंगी टोपियां पहने नजर आए। वहीं ईदगाह में पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा बकरीद की नमाज अदा की और नमाज के बाद देश के लिए दुआ किया। वहीं एक दूसरे से गले मिलकर दी गई बधाई भी, दूसरे को मुबारकबाद भी दिया। इस दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन बराबरी से निगरानी बनाए हुए थे। समाज सेवियों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। बकरीद के फर्स्ट में पुलिस वाला पूरा सुरक्षा व्यवस्था से हॉटस्पॉट किया गया था। आज नमाज को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन भी जहाँ पर चालू किया गया है। हर जगह पे पुलिस का जबरदस्ती बना रखा है और पूरा जनपद को सकुशल बिहार से किया गया। आज ईद उल अजहा के पर्व में सभी तरफ से शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से नमाज अदा हुई। अभी यहाँ दूर में जहाँ हम लोग राजस्थान शाह जमाल में 2 नमाजें होगी, नमाज अभी चल रही है। इसी तरह पहूज में भी नमाज 9 बजे होगी। सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है सब चीज़ें और पूरी साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पे पुलिस का कासगंज जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां जिले के 105 ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों श्रद्धालुओं ने नमाज अदा की। नमाजियों ने देश दुनिया में शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी, जबकि जिला प्रशासन ने सभी नमाज स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। डीएम और एसपी ने नमाज स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नमाजियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और पुरानी ईदगाह पर सीओ और एसडीएम के साथ पीएससी की बल भी तैनात रही। अभी जैसा एडिशनल एसपी सर ने बताया 41 मस्जिदों में और 64 ईदगाहों में पूरे जनपद में नमाज पढ़ी गई। सभी जगह पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और लगभग सभी जगह नमाज संपन्न भी हो गई। और दिन में अब कुर्बानी का जो भी कार्यक्रम होगा समुदाय द्वारा, उसके लिए भी पुलिस फोर्स और पीएससी के फोर्स पर्याप्त जो है पूरे जनपद में लगाई गई है। और अगले 3 दिनों तक जो भी त्यौहार ये चलेगा उसमें पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैद रहेगी और सभी लोग अपना त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। हम लोगों का संदेश है, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, कुल 41 तो मस्जिदों में नमाज हुई और 64 ईदगाहों में नमाज थी। पूरे 105 जगहों पे पूरे जिले में नमाज थी। मोस्टली ज़्यादातर जगहों पे नमाज अब संपन्न हो चुकी है और सब जगहों पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई है। लोग नमाज के बाद अपने अपने घरों को जा चुके हैं, उसके बाद अपना कुर्बानियों के लिए पूरे जनपद में सभी स्थानों पे पुलिस ड्यूटी लगाई गई। सभी ईदगाहों मस्जिदों पे थी जहाँ पे नमाज होनी थी। उसके बाद अब जो है शहर के वो जो महत्वपूर्ण पॉकेट्स हैं उन पे पिकेटिंग है, ताकि पूरे दिन लोगों का आवागमन होता है। ईद के बाद फिर अब एक दूसरे के घर आना जाना होता है बधाइयों के लिए और तोहफे लेने के लिए, और लोगों का आवागमन इसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे पूरे दिन जो है पिकेट की व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा न हो, कहीं पर कोई समस्या। खबर सहारनपुर से है, जहां ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह और खुशी का माहौल है। लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की रस्म को अदा करते हैं। नमाज और कुर्बानी को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कड़े इंतजामात भी किए गए। ईद उल अजहा की नमाज के दौरान सभी मस्जिदों और ईदगाहों में पुलिस फोर्स तैनात रही। सबसे पहले तो वही देशवासियों को मैं ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके साथ साथ सभी देशवासियों से अपील करूँगा कि किसी को भी कोई ऐसा काम ना करें कि किसी को उससे आहत हो। तो कुर्बानी हमेशा कवर्ड एरिया में करें और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा पीसफुल माहौल बना रहे, हिंदू मुस्लिम में बराबर माहौल अच्छा रहे और अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना दे और कुर्बानी कवर्ड एरिया में करें और प्रतिबंधित
जो है वो जानवर उनकी ना कुर्बानी करें। शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैप्पी ईद। देखिए, ईद उल अजहा के अवसर पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देश की सभ्यता और परंपरा रही है कि हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर बनाएं। हमारा देश सेकुलर कंट्री है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी जाति, धर्म, परंपरा के लोग रहते हैं और संविधान की यही हमारी खूबसूरती है। इस देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ हजारों जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। जिस आज जैसे कि ईद है, सब लोगों ने भाईचारा और ईद पढ़ी, नमाज पढ़ी और इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन चैन शांति के लिए, भाईचारे के लिए तो ये दुआएं की गई हैं और इसमें हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। भीम आर्मी अपने मुसलमान भाइयों के बीच में शामिल हो रही है क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है और इन सभ्यता और इन संस्कृति की इजाजत जो संविधान देता है, हम उसकी सुरक्षा के लिए भी संकल्पित है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।